Singh. Sir, once again, I request. कृपया थैंक यू, धन्यवाद। बैठिए प्लीज। श्री संजय सिंह, हाँ बैठ। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में 14 मिनट्स हिस्सा लेने का मौका दिया। मान्यवर, आपका बहुत आभार। मान्यवर, अगर हम इस वक्त देश में अपराध की, हिंसा की, आतंक की, डर की, भय की बात करें तो राज्यवर राज्य इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं मान्यवर, क्योंकि देश में ज्यादातर जगहों पे डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार नहीं मान्यवर, डबल इंजन की सरकार, राज्य दर राज्य। मानिश ने सुने। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए जवाबदेही दुगनी हो जाती है आपकी। निश्चित रूप से अपराध रोकना राज्य का विषय है, लेकिन अगर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार और उस राज्य में भी अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा है तो आपकी दुगनी जिम्मेदारी होती है, दुगनी जवाबदेही होती है। और इसलिए पूरे देश में अपराधों का आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। 58 लाख अपराध के केस पूरे देश के अंदर हुए मान्यवर, और उन 58 लाख केसेस में जहां डबल इंजन है और जहां सिंगल इंजन है आप खुद अपने आप तय कर लीजिए। डबल इंजन की सरकार बिहार में 2020 में 2,57,512 अपराध के केसेस, 2,82,000। 2021 में 3,47,835 केसेस 2022 में। जहां डबल इंजन की सरकार है गुजरात के अंदर, ये एनसीआरबी का डाटा है। हमेशा आप लोग कहते हैं ये कौन सा फिगर है, कहां से आया है, ये वो फिगर है जो एनसीआरबी का डाटा है। और मैं चाहता हूं मान्यवर, अगर किसी भी सदस्य को शक हो तो इसको खुद जांच कराएं और गृह मंत्रालय खुद इस बात को चेक करे कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। इसलिए दोबारा मत टोकिएगा, आपके द्वारा जारी किया गया, आपके सरकार के द्वारा जारी किया गया डाटा है। गुजरात की बात करें, 6,99,619 केसेस 2020 में डबल इंजन की सरकार। 2021 में 7,31,738 अपराध के केसेस। 2022 में 5,24,103 अपराध के केसेस। हरियाणा डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा के अंदर 1,92,395 केसेस। 2020 में 2,06,431 केसेस। 2021 में 2,42,849 केसेस 2022 में। आप बात करते हैं सर पंजाब की, जहां हमारी सरकार है, जिसके बारे में अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य भी जिक्र कर रहे थे। 2020 में हरियाणा देखिए आप, हरियाणा की आबादी पंजाब से कम है सर, और हरियाणा में अपराध है 2,42,849। और पंजाब की जब आप बात करेंगे 2020 में 82,875, 2021 में 73,581, 2022 में 73,625। ये अपराधों की संख्या है। हरियाणा और पंजाब, जहां एक जगह डबल इंजन की सरकार है, एक जगह हमारी सिंगल इंजन की सरकार है। सर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 6,57,925 केसेस 2020 में, 6,08,082 केसेस 2021 में, और 7,53,675 केसेस 2022 में। अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज, जहां पे आपका सीधा नियंत्रण है, और इसमें बहुत ही भयावह डाटा दिल्ली को लेकर आपको मिलेगा। दिल्ली देश की राजधानी मान्यवर, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उपराष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, सारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सारे सांसद, संसद, यहां पे सब कुछ यहां
और उस दिल्ली का आंकड़ा क्या है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर में 28,911 2020, 31,675 2021, 30,197 2022। दिल्ली 2,66,070 2020, 3,06,389 2021 और 3,20,275 2022। 10-10 गुना ज्यादा अपराध यूनियन टेरिटरीज की अगर आप तुलना करेंगे अलग अलग राज्यों की, वहां पे है। अब आप ये कह सकते हैं कि मुकदमे लिखना सिर्फ अपराध का पैमाना नहीं हो सकता। मुकदमे लिखे जा सकते हैं, लेकिन एक मुकदमा जो पूरी तरह से सच होता है, जिसमें कोई हीला हवाली और गड़बड़ी नहीं हो सकती, वो होता है हत्या का मुकदमा। और मैं हत्या का मुकदमा पढ़ रहा हूं। हत्या के मुकदमे कितने हुए हैं वो राज्यवार आंकड़ा पढ़ रहा हूं। और इसमें सर अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करेंगे, अहमदाबाद, दिल्ली, मेट्रो सिटीज की जब आप बात करेंगे अपराधों के मामले में, हत्या के मामले में, तो अहमदाबाद में 2020 में 70 हत्या, 21 में 97 हत्या और 22 में 100 हत्या। जयपुर में 95 हत्या, 20 में 118 हत्या, 21 में 132 हत्या, 22 में। उत्तर प्रदेश में कानपुर में 41 हत्या, 20 में 48 हत्या, 21 में 81 हत्या, 22 में। वेस्ट बंगाल जिसकी कल बड़ी चर्चा हो रही थी, कोलकाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कल से टीएमसी वालों को बार बार कह रहे थे हत्या हो रही, अपराध हो रही, बहुत ज्यादा अपराध वहां पे बढ़ गया। कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में और उसके पहले केरल के अंदर, कोच्चि एक जगह है, 2020 में 9 हत्या की घटनाएं, 2021 में 10 हत्या की घटनाएं और 2022 में 7 हत्या की घटनाएं। अरे सुन लो भाई, कहा इतने। सूरत फिर डबल इंजन की सरकार, 116 हत्या 2020 में, 121 हत्या 2021 में और 100 हत्या की घटनाएं 2022 में। अरे सुन लो, धैर्य रखो थोड़ा। डबल इंजन सुन लो। अरे डबल इंजन थोड़ा सुनो ध्यान से। डबल इंजन कोलकाता, कानून व्यवस्था राज्यों का 53 हत्या के केस क्षेत्र है सर। कोलकाता 53 हत्या के केस 2020 में, 45 हत्या के केस 2021 में और 34 हत्या के केस 2021 में। कम ज्यादा नहीं, 2022 में कम ज्यादा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप डबल इंजन और सिंगल इंजन की जो बात करते हैं, आ जाइए दिल्ली, जहां पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी का शासन है, जहां गृह मंत्री जी की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था है। मान्यवर, इस राज्य के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर 2020 में 461 हत्या की घटना हुई, 2021 में 454 हत्या की घटना हुई, 2022 में 501 हत्या की घटना हुई। आज दिल्ली अपराधों का गढ़ बन गया। मानवर, आज दिल्ली के अंदर एक महिला को गैंगरेप करके कई किलोमीटर तक सड़कों पे घसीटा जाता है। आज दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या की घटना हो जाती है। आज दिल्ली के अंदर यही त्रिनगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो जाती है। आज देश की राजधानी दिल्ली अब से संभलती नहीं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वो सब रह रहे हैं, आपसे वो दिल्ली नहीं संभल रही। ये देश की राजधानी का अपराधों का आंकड़ा। मान्यवर, अरे बैठ जाइए। अब बात करते हैं सर, अरे बैठ जाइए, घबराइए नहीं। बात करते हैं सर। देश में सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ, शांति से सुनो। सर पूरे देश में अगर आप अपराधों को देखेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2021 की तुलना में 2022 में
4,45,256 घटनाएं, 4% की वृद्धि। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 1,62,449, 8% की वृद्धि। क्राइम अगेंस्ट किडनैपिंग की घटना, क्राइम अगेंस्ट दलित, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट 57,582 घटनाएं पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार की हुई। और मान्यवर 13% की वृद्धि दलितों के ऊपर अत्याचार में हुई है। क्राइम अगेंस्ट एसटी, क्राइम अगेंस्ट एसटी 10,064 घटनाएं हुई, 14% की वृद्धि। मान्यवर ये आंकड़े ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है। वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। और अब सवाल आता है मान्यवर, अपराध कैसे रुकेंगे? अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराध फैलाने वाले लोग कौन है? कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे 94% की वृद्धि हुई है मान्यवर। 94% देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और आज अंतिम में खत्म कर रहा हूं सर, और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग आलापते हैं। अरे भैया 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी जिम्मेदारी। सुभाष जी, योर टाइम। ओके नो आई कांट एक्सटेंड टाइम। सुभाष जी प्लीज स्टार्ट। ओके 20 सेकंड 20 सर 30 सेकंड। सर मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ, अच्छा, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गलतियां
थैंक यू अध्यक्ष। Subhash Chandra Bose Pilli. No, please. No. Over. Nothing is going on record now. Please. Subhash ji, please continue.